बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। आज मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान के लिए नहीं थी और लग ये रहा है और सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद ने इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। आज इन्होंने वही काम किया वो जो कहा जाता है ना कि कहना बेटी को सुनाना बहू को। टारगेट तो इन्होंने यही रखा और शो यही कराया कि हम इमरान खान को कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान के लिए वो पैगाम नहीं था, वो पैगाम वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए था। आप थोड़े से पीछे अगर चले जाएं, बल्कि आप अगर चार माह पीछे जाएं तो एक वक्त ऐसा आया था जब वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन चाहती है और शेख रशीद साहब ने कहा कि उनको खुद आर्मी चीफ ने ये बात बताई कि सब इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे सवाए आसिफ अली जरदारी के। तो उस वक्त भी आप अगर याद करें तो जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी थी और उन्होंने कहा था कि नहीं और बड़े सख्त बयान देने शुरू कर दिए। अभी फिर कुछ अर्से में देखें जावेद लतीफ़ साहब ने 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिसमें से लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी थी कि 15 अक्टूबर से पहले हमारी ज़बान खुल सकती है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा था कि हमने इस्टेब्लिशमेंट का बोझ अपने कंधों पर लाद लिया है, हमने इस्टेब्लिशमेंट को लोगों की नज़रों में से बचाने के लिए, उनकी साख बचाने के लिए हमने अपना नुकसान करवा लिया है, हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान किया, बहुत कुछ उन्होंने कहा था। फिर तलाल चौधरी का बयान के मियाँ साहब के साथ जातियों का ज़ाला होना चाहिए, हम लीडरलेस हैं। जो बाकी हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा का ट्वीट देख लें, वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें वो बताती हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से एक तो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को वापस लाए। और फिर आप मरीम नवाज साहिबा की ऑडियो याद करें जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब मैंने 1 माह मेहनत की और मनाया, फिर जाके उन्होंने अंकल इसहाक डार को वापस आने की इजाज़त दी। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो आपके सामने क्या कुछ ये ऐसे तो नहीं हो सकता था कि जो जज जो है वो तय कर चुका था फर्द जुर्म आयद करनी है वो शहबाज शरीफ को बिल्कुल बरी कर देता है। मरीम नवाज साहिबा बगैर रसीदें दिए बगैर कोई चीज़ बताए वो बरी हो जाती हैं और हमजा शहबाज बरी हो जाते हैं, EVM ख़त्म हो जाती है, नैब तरमीम जो होती हैं वो सारा तबाही और बर्बादी हो जाती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म हो जाता है, सब चीज़ें। तो ये जो है ये चीज़ें ऐसे तो नहीं हुई। और फिर आप याद करें मोहम्मद ज़ुबैर 2 साल पहले कहाँ गए थे सितंबर 2020 में और क्या बताया गया था कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के केसेस के लिए आए थे। तो इस सारे सिनेरियो में जो PDM है अब जो इनके साथ हुआ है, और आप ये देखें कि राना सनोल्ला ने एतराफ़ कर लिया है, जो कि शहबाज गिल साहब ने ट्वीट भी किया है और ये बहुत अहम एतराफ़ है राना सनोल्ला का और नून लीग के लिए यही काफ़ी है। जो राना सनोल्ला ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में एतराफ़ कर लिया है कि नून लीग की पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो लोग तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं और पावर लूम्स जो है वो बंद हो रही हैं। ये क्या उन्होंने कहा ये आप ज़रा सुन लें, ये बहुत बड़ा उनका एतराफ़ और इंकशाफ है और यही काफ़ी है नून लीग को अगले इलेक्शन में फैसलाबाद से सियासी तौर पर फारिग करने के लिए। सुनिए वो क्या कहते हैं। फैसलाबाद जो है ये पावर लूम्स का शहर है। अब पावर लूम्स की फैक्ट्रियाँ जो है वो सारी वहाँ पे बंद है, मजदूर जो है वो सारे बेरोजगार हैं और पावर लूम्स की फैक्ट्रियाँ इसलिए बंद हैं कि उनके जो बिल आए हैं वो कहते हैं कि हम बिल जो है वो अदा नहीं कर सकते। अब ये क्या कह रहे हैं, पावर लूम्स बंद हैं, बिजली का बिल जो घरों में आया है घर नहीं चल सकते, वो बिजली का बिल जो इंडस्ट्री है वो नहीं चल सकती, किसान वो पानी नहीं लगा सकता। तो सारी की सारी चीज़ें अभी किसान आगे बैठे रहे। अब ये पावर लूम्स वाले खुद कह रहे हैं अब अगर पावर लूम्स वाले आ जाते हैं और जो फैसलाबाद के इंडस्ट्री वाले हैं वो आ जाते हैं तो फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। इससे पहले और आप सूरत हाल देख लें तो ये खुद इस बात को मान रहे हैं। अब मसला यह है कि इलेक्शन में ये नहीं जाना चाहते और इनको जो है वो डरावना ख्वाब बन गया इलेक्शन और इनको पता है कि इलेक्शन में गए तो कंफर्म हम क्लीन स्वीप हो जाएगा और इमरान खान 2/3 सीधे से जीत जाएंगे। अभी साबित भी हो गया कल। अब ये इस्टेब्लिशमेंट को पहले तो धमकियां दे रहे थे कि जनाब हम अगर आपने हमें इलेक्शन में झोंका 2022 में तो हम बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट इसलिए ये करेंगे, जाहिर है इन्हें पता है कि इलेक्शन लड़ के करोड़ों रुपए एक एक उम्मीदवार लगा के भी घर हार रहे हैं तो मुफ्त में हार जाएं, लड़े नहीं, बाइकआउट करें और एक नैरेटिव आता आ जाएगा। अब मसला एक परेशानी ये भी हो गई है कि मौजूदा आर्मी चीफ को तो ये ज़ाहिर है ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो तो शायद फिर भी कंप्रोमाइज़ कर जाएं और कहें कि ठीक है इलेक्शन आप ना करवाएं, लेकिन नए आने वाले जो आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। वो अगर आते ही कह देते हैं कि जाओ सारे इलेक्शन में जो जीत के आए वो हुकूमत बनाए, मुझे क्या ज़रूरत है इतना मतलब इतनी जो है वो बदनामी मोल लेने की, इदारे की मतलब इदारे के ऊपर बातें करवाने की, इदारे के ऊपर जो दबाव है, जो अवामी जज्बात हैं, एहसासात हैं, इदारे के लिए सेंटीमेंट्स हैं, वो मैं क्यों वो लूँ, जाओ इलेक्शन में, इलेक्शन जो जीत के आए आ जाए। वो ये भी कह सकते हैं क्योंकि वजह यह है कि ये हुकूमत जैसे चल रही है सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। आपने वसीम अख्तर साहब का देखा होगा इंटरव्यू, वो मानते हैं कि हम मजबूर हैं, हमें कोई चला रहा है, वो अपनी कोई औकात नहीं है। कमरान टसूरी कैसे लग गया अब बच्चा बच्चा जानता है। तो इस सारे सिनेरियो में
अब ये आंखें दिखाना शुरू हो गए इस्टेब्लिशमेंट को, उनको ब्लैकमेल करना शुरू हो गई, क्योंकि ये भी बातें चल रही हैं। वो एक होता है ना कि क्योंकि खबर एग्जैक्ट किसी के पास नहीं है, तो इसलिए फिर कुछ ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ अपना बंदा ही आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती वो बंदा लगाएं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, इमरान खान ने तो आज भी इस बात पर डटे हुए हैं कि नवाज शरीफ जो कि चोर है, मुजरिम है, झूठा है, बददियानत है, इश्तारी है, फरारी है, मफरूर है, भगोड़ा है, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तकर्री करेगा। अगर नवाज शरीफ तकर्री करेगा तो 3 साल के आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। या तो फिर यह है कि इमरान खान से बैकडोर जो राब्ते हैं उसमें कोई एक नाम इमरान खान बताया जाएगा कि हम सीनियरिटी की बुनियाद पर उनको लगा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं लगा रहे जो आप समझते हैं कि उनको नहीं लगाना चाहिए और जिनका नून लीग कहती है कि उनको लगाना चाहिए। अब ये देखें कि आज इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया, और ये प्रेस रिलीज कहीं भी इमरान खान के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जो है ना वो तो रोज़ ही इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, तो क्या रोज़ ऐसे प्रेस रिलीज आते हैं? ऐसे प्रेस रिलीज रोज़ तो नहीं आते। अब ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई, इसमें लिखा हुआ है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका आलामिया। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा 2 टोक तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क में इंतखाबात कब होने, इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, क्या पिद्दी का शोरबा। और वो अभी ये ज़मीर भाई मेरे सामने बैठे हैं, वो याद करा रहे थे मियाँ नवाज शरीफ को बयान कि पल्ले नहीं धेला तो कर दिए मेला मेला। आप लोगों की क्या औकात है कि आप फैसला करेंगे? ना आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं, ना आप अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। जो आपको लाने वाले थे वही आपको भेजेंगे, और आपको नज़र आ रहा है कि वो आपको भेजने लगें। फिर कहा गया कि किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों को आइन और कानून के मुताबिक लेने वालों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। पीर को जारी मुश्तरका बयान में साबिक सदर आसिफ जरदारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बयान और इल्ज़ामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म ही आर्मी चीफ की तकर्री। इसका मतलब यह है कि कहीं तो कुछ चल रहा है, या इनको कहा जा रहा है कि मौखर कर दें या कोई भी तकर्री के ऊपर बात, क्योंकि सारी चीज़ें घूम उसी तकर्री के गिर्द नहीं हैं। और दिन पीछे बहुत कम रह गए हैं, 17 अभी 18 का आगाज़ हो गया, तो पीछे आप देख लें दिन कितने रह गए। फिर उसके बाद कहा गया कि फॉरेन फंडेड फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन पर नहीं होगी, यानी आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर-ए-आज़म करेंगे, इमरान खान की धौंस धमकी पर नहीं होगी। बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ हसास इदारों की क़यादत, अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है, जो कतन सियासी रवैया नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आइन और यहाँ आप ये क्यों नहीं कहते कि आर्मी चीफ और ये इदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे? ये नहीं, अपना कह रहे हैं हम नहीं ये साजिश कामयाब होने देंगे। इदारों पे दबाव तो है और हद से ज़्यादा है। आगे है, आइन और कानून में वाज़ेह है कि आर्मी चीफ समेत दीगर ओहदों पर तकर्री वज़ीर-ए-आज़म का दस्तूरी इख्तियार है। 2 बार आर्मी चीफ की तकर्री में जो है वो कहा गया। आगे फिर लिखा गया कि बयान में कहा गया कि इक़्तिदार से महरूम शख्स कौमी इदारों को एक सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। पाक फ़ौज के शुहदा के खिलाफ गलीज़ मुहिम, फ़ौज में बगावत के बयानात और हौसला अफजाई जैसे इक़दामात मुल्क दुश्मनी के मुतादिफ हैं, जिनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। गुंडागर्दी और धौंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निज़ाम को गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। बयान में यह भी वाज़ेह किया गया कि मुल्क की मईशत और सलाह मुतासरीन की बहाली इस वक्त अवलीन तरजीह है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत, इदारों और अवाम के इत्तफाक है कि सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि मईशत को पटड़ी से उतारने और वसाइल की मुतासरीन सलाब तक रसाई के अमल को किसी सूरत मुतासर नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद यह है कि बयान में कहा गया कि 16 अक्टूबर 2022 को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद इत्तेहादी हुकूमत की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 176 से बढ़कर 176 हो गई है, जबकि फितने के तकब्बुर की वजह से कौमी असम्बली में PTI की 8 नशिस्तें कम हो गई हैं। इस पर जो PTI ने रद्द-ए-अमल दिया फवाद चौधरी साहब की जानिब से, वो ये कहते हैं कि इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका आलमिया इंपोर्टेड ग्रोह की सियासी सोच और मुजरमाना जहनीत का आकाज़ है। अवामी मैंडेट की यूँ खुली तौहीन पुरस्रार और मायूस कौन है। कल के ज़िमनी इंतखाबात नए इलेक्शन के लिए एक रेफरेंडम की हैसियत रखते थे। इस अवामी रेफरेंडम के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। जमहूरियत में आवाम की मर्जी और मंशा को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। अवामी मैंडेट की तौहीन का तस्वुर मुजरमों के हाथ मिलता है। जमहूरियत पर एतकाद रखने वाली सियासी कुव्वतें इससे कबीरा गुनाह तस्वुर करती हैं। अवामी मैंडेट की तौहीन की कल्चर पर मुस्तहकम जमहूरियत की बुनियाद इस्तवार नहीं की जा सकती। हमारी तारीख गवाह है कि अवाम के मैंडेट की तौहीन की रवायत ने कौमी ढांचे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। 17 जुलाई के बाद 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात के जरिए अवाम ने फैसला दिया है कि वो मुल्क में असर नौ इंतखाबात चाहते हैं। नाअहल, निकम्मा और मुफाद पर टोला महज
अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को बहरान के सुपुर्द किए रखने पर बज़िद है। मुईशत की नहायत कमज़ोर और पेचीदा सूरत-ए-हाल बहरान के तसलसल की कतई इजाज़त नहीं देती। मुआशी और सियासी बहरान के हल की राह साफ शफाफ इंतखाबात के फौरी इनेकाद से जुड़े सियासी इस्तेहकाम से निकलती है। कौम किसी तौर पर मुजरमों को निज़ाम पर काबिज रहकर मुल्क की सलामती और यकजहती को ख़तरे में रहने की इजाज़त नहीं देगी। मामलात सियासी आकबत नाअंदेशियों के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय रियासत संजीदगी से बहरान के फौरी हल की तदबीर करे और माकूलियत से दस्तबरदारी पर इसरार जारी रहा तो फैसला अवाम करेंगे। ये फवाद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल है। बहरहाल ये बहुत वाज़ेह है कि ये जो इस वक्त इशारे कनायों में धमकियाँ दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को और आंखें दिखा रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन का कहा तो फिर हम आपके खिलाफ बोलेंगे, और ये जावेद लतीफ़ कह भी चुके हैं कि हम भी फिर बोलेंगे, हम भी फिर बताएंगे और ये वो सारा कुछ। तो ये मामलात हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी मोहम्मद साहब का आमीन नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।